जनरली हम सम को तो जानते हैं कि सम क्या करता है कि जो सिलेक्टेड रेंज होता है उसका सम निकाल देता है। बट सम इफ क्या होता है, सम के साथ कंडीशंस, मतलब कि मुझे इस डेटा में से सम तो करना है लेकिन सिर्फ जनवरी का करना है, सिर्फ फरवरी का करना है, सिर्फ मार्च का करना है। तो जब सम में जब हमारी कंडीशंस आती है उस केस में हम सम इफ यूज करते हैं। तो सम इफ लगाने के लिए आप सम इफ, अब सम इफ के तीन चीजें हैं, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो रेंज हमारा क्या है, मंथ, क्राइटेरिया हमारा है कि जनवरी, इसमें जाओ जनवरी को देखो और फिर टोटल पे आउट को, टोटल आउट को सम करो। सेम यहां भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि सम इफ रेंज, क्राइटेरिया और फिर सम रेंज, जिसका सम करना है। तो इस तरीके से हम यूज करके हम सम निकाल सकते हैं। तो ये इंडिविजुअली हर किसी का सम निकाल कर दे देगा हमारा सम ही। लेकिन इसमें कुछ और कंडीशंस हैं कि मुझे कोई क्राइटेरिया नहीं है अलग से, लेकिन क्राइटेरिया ये है कि मैं ग्रेटर देन 500 के जो पे आउट्स है उनको सम करना चाहता हूं। तो इस केस में हम सम इफ लगाएंगे, सम रेंज सेलेक्ट करेंगे, सम रेंज क्योंकि इसी में कंडीशन लगाना है, कंडीशंस को इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हो इस तरीके से और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपके सम आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इनवर्टेड कॉमा में ही लिखना पड़ेगा, आपने कहीं और लिख रखा है ग्रेटर देन सिंबल के साथ या लेस देन सिंबल के साथ, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू का यूज कर सकते हो और नॉट इक्वल टू का भी यूज कर सकते हो। सेम इसी तरह एक चीज और थी कि हमने ऊपर में तीन इनपुट दिया है, तो इसमें जो लास्ट वाला इनपुट है वो ऑप्शनल है। अगर आपका कंडीशंस, क्राइटेरिया रेंज जिसमें आपने कंडीशंस लगाए हैं और आपका सम रेंज दोनों इक्वल है, एक ही है आपके, तो आपको अलग से सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, अगर आप चाहो तो ये भी दे सकते हो, जैसे मैंने एसओ नेम मुझे पूरा पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि उसमें ओम लिखा हुआ है, तो ओम को आप इस तरीके से लिख दो और आप इसमें सम इफ लगाओ, सम इफ क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया इसको सिलेक्ट कर लिया और सम रेंज इसको सिलेक्ट कर दिया। क्या मतलब होता है कंटेन, कि ओम जिस पे भी लगा होगा, चाहे आगे पीछे ऊपर नीचे जहां भी लगा होगा, उसका सम निकाल देगा। अगर आपने एक स्टार लगाया फिर ओम दिया, इसका मतलब होता है एंडिंग विद, लास्ट का स्टार में हटा दिया, इसका मतलब है कि एंडिंग विद, कि एंड में ओम होना चाहिए पहले चाहे जो भी हो। और अगर मैंने फर्स्ट का स्टार्ट है तो स्टार्टिंग विद के स्टार्ट में ओम होना चाहिए। तो सम इफ में इस तरह की क्राइटेरिया हम देते हैं। दूसरा हमारे पास आता है क्वेश्चन मार्क। हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और यहां पे सम करते हैं कि सम इफ कंडीशंस, क्वेश्चन मार्क और क्राइटेरिया रेंज। तो इसने बताया कि जिस सेल के अंदर सिर्फ 3 डिजिट है उसका सम से निकाल दिया। अगर मैं एक स्पेस डाल के एंटर मारूं तो यहां पे कम जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 4 लेटर हो गए। तो आप कैरेक्टर के हिसाब से भी सम कर सकते हो, सम इफ के अंदर इसका भी कंडीशंस आप दे सकते हो।